श्रीकृष्णं शरणं मम, श्रीकृष्णं शरणं मम, श्रीकृष्णं शरणं मम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कांचन एक्टिविटी चैनल पर मैं इस काव्यमय भगवत गीता जी के द्वितीय अध्याय के तीसरे चरण में आप सभी भगवत भक्तों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने इसके पहले के एपिसोड में देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्थान स्थान पर युद्ध करने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं, पर भगवत गीता जी के किसी भी श्लोक में मारने काटने का उल्लेख हमें नहीं मिलता। तो भगवान यहाँ किससे लड़ने की बात कर रहे हैं? दरअसल अपनों के मोह के कारण अर्जुन के मन में जो मोह उत्पन्न हो गया था और उनके अंदर जो अंतर्द्वंद चल रहा था, उससे लड़ने के लिए बोल रहे हैं भगवान। और मोह किस कारण उत्पन्न हुआ था? इंद्रियों के वश होने के कारण। इसीलिए भगवान उन्हें इंद्रियों का दमन करके मन और बुद्धि को अपने आत्म साक्षात्कार में लगाने के लिए उन्हें शिक्षा और दीक्षा दे रहे हैं। भगवान कहते हैं, इस सत्य और असत के बीच के युद्ध को तुम्हें लड़ना है। तो सत्य क्या है? सत्य है आत्मा, क्योंकि यह अविनाशी है, जिसका कोई नाश नहीं कर सकता, जिसे मिटाने में कोई समर्थ नहीं है। और आत्मा ही सनातन है, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। तो असत क्या है? असत है यह शरीर, जिसका अंत होना एक दिन निश्चित है। और जब इस शरीर का अंत होता है तो वही आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। इसीलिए इस शरीर के लिए शोक व्यक्त मत करो और युद्ध करो। किसी काल में आत्मा ना तो जन्म लेती ना मरती, यह तो है अजन्मा नित्य शाश्वत कभी नहीं बदलती। किसी काल में आत्मा ना तो जन्म लेती ना मरती, यह तो है अजन्मा नित्य शाश्वत कभी नहीं बदलती। अविनाशी आत्मा को हम ना मार सकते ना मरवा सकते, वस्त्रों की तरह यह पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करते। अविनाशी आत्मा को हम ना मार सकते ना मरवा सकते, वस्त्रों की तरह यह पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करते। आत्मा को हम ना तो किसी शस्त्र से खंडित कर सकते, ना अग्नि में जलाकर, ना जल में भिगोकर, ना वायु से सुखा सकते। आत्मा को हम ना तो किसी शस्त्र से खंडित कर सकते, ना अग्नि में जलाकर, ना जल में भिगोकर, ना वायु से सुखा सकते। आत्मा सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर, अव्यक्त, अपरिवर्तनीय और है शाश्वत। इसीलिए हे पार्थ, तुम शरीर के लिए मत करो यह शोक व्यक्त। आत्मा तो है सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर, अव्यक्त, अपरिवर्तनीय और है शाश्वत। इसीलिए हे पार्थ, तुम शरीर के लिए मत करो यह शोक व्यक्त। जन्म लिया है तो अंत भी होगा और पुनर्जन्म भी है निश्चित। शोक छोड़ो और कर्तव्य पालन से ना हो विचलित। जन्म लिया है तो अंत भी होगा और पुनर्जन्म भी है निश्चित। शोक छोड़ो और कर्तव्य पालन से ना हो विचलित। अर्थात आत्मा किसी काल में भी ना तो मृत्यु को प्राप्त होती है और ना जन्म लेती है। यह अजन्मा है, अविनाशी है, शाश्वत है और नित्य है। इसीलिए इस अविनाशी आत्मा को ना तो कोई मार सकता है और ना ही इसे मरवा सकता है। यह तो वस्त्र जैसे जीर्ण होने पर हम बदलते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं, उसी तरह आत्मा भी यह जीर्ण शरीर को त्याग देती है और नया शरीर धारण करती है। आत्मा को कोई भी शस्त्र से खंडित नहीं कर सकता, ना तो अग्नि में जला सकता है, ना जल में भिगो सकते हैं, ना वायु में इसे सुखा सकते हैं। आत्मा अनंत है, सर्वव्यापी है, अपरिवर्तनीय है और शाश्वत है। इसीलिए हे पार्थ, तुम इसके लिए शोक व्यक्त मत करो। इस शरीर का अंत होना एक दिन निश्चित है, इसका पुनर्जन्म भी होगा। इसीलिए तुम अपना कर्तव्य पालन करो। तो दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा और शरीर के बारे में क्या क्या बतलाते हैं। तब तक अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
कमेंट कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। अब मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए आपसे विदा चाहती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।